मैं मोहम्मद अब्दुल सलीम यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज गुड्डी मलकापुर में हमारे एम नवीन कुमार साहब के और मोहम्मद खैसर भाई जो है ना हमारी यूनियन में ज्वाइन हुए। इनकी सदारत में सभी ऑटो ड्राइवर्स भी इनके साथ ज्वाइन हुए हैं हमारी यूनियन में। तो हम जो है ना हमारे खैसर भाई को और नवीन अन्ना को मुबारकबाद देते हुए और सारे ड्राइवर्स को मुबारकबाद देते हुए ये बोल रहे हैं कि हम लगातार हमारी यूनियन की तरफ से गवर्नमेंट से लड़ते जा रहे हैं कि जो भी हमारे डिमांड्स है, जैसे कि 12,000 रुपये सालाना देते बोल के वो भी नहीं दिए अभी तक, और मीटर का रेट 11 साल से नहीं बढ़ा उसके बारे में। और हम जो है ना टीआरएस गवर्नमेंट में एक्सीडेंट स्कीम के तहत 5 लाख रुपए देते थे, लेकिन वो बंद कर दिए। हम कांग्रेस गवर्नमेंट से ये बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट स्कीम में 10 लाख रुपए करो बोल के, और 10 लाख रुपए इसके लिए जो अपना ड्राइवर ऑटो में इंतकाल हो जाता या एक्सीडेंट में मर जाता है उसको 10 लाख रुपए दे बोल के। लेकिन जैसे कि हमारे खालिद भाई का परसों में एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसे एक्सीडेंट के ऊपर भी हम जो है ना 1,00,000-2 लाख रुपए दे बोल के गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना आज तक हमारी कोई बात नहीं सुन रही। तो हम जो है ना गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना एक्सीडेंट हुए वालों का भी सोचिए, क्योंकि इनके ऊपर ही पूरा परिवार रहता। अगर इन्हों जो है ना एक्सीडेंट होके अगर घर में बैठे 1-1 महीना 2-2 महीने 3-3 महीने अगर पैर टूट के हाथ टूट के अगर इन्हों घर में रहे, तो इनका घर का कैसा गुजारा चलेगा बोल के हम गवर्नमेंट से ये भी मुताबला रखते हैं। और एक्सीडेंट होने के बाद फौरी जो है ना इनको जो है ना हॉस्पिटलाइज जो स्कीम है हॉस्पिटल में जो है ना वैस राजशेखर रेड्डी साहब थे पे आरोग्यश्री था, उसके बाद केसीआर साहब के उसमें नहीं हुआ, और अपने रेवंत रेड्डी साहब जो है ना करतूम बोल के बोले आरोग्यश्री है, फिर से जो है ना राजीव आरोग्यश्री हमारे को करे तो बहुत ड्राइवरों के लिए बहुत फायदेमंद रहता। तो मैं गवर्नमेंट से ये मुताबला कर रहा हूँ, जो भी हमारे डिमांड है जल्द से जल्द जो है ना आप पूनम प्रभाकर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनको जो है ना जल्द से जल्द बोल के हमारे जो भी जायज डिमांड्स है उसको पास करो बोल के मीडिया के थ्रू हम गवर्नमेंट तक ये मैसेज लेके लिख जा रहे हैं। और कल जो है ना बशीरबाग प्रेस क्लब में 11 से 1 बजे तक हमारी ऑटो ड्राइवरों की मीटिंग है, और वो मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हमारे डिमांड्स अगर पास नहीं करे तो हम जो है ना स्ट्राइक करने के ऊपर भी जाने वाले हैं बोल के मीडिया के थ्रू आप गवर्नमेंट को हम ये बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर साहब है हमारे एम सलीम साहब। तम ज़माने से ऑटो ड्राइवरों के लिए हर काम अच्छा कर रहे हैं। इन्हों जितना हो सक रहा इन्हों सलीम भाई मदद कर रहे हैं ऑटो वालों के लिए। अब इन्हों जितनी मदद करना था करे। और ये गुड्डी मलकापुर स्टैंड पे जो है सो यहाँ पे जो स्टैंड पे पूरे लोगों को जो है सो तमाम ड्राइवरों के जो भी परेशानियाँ जो भी मसले है हर स्टैंड पे जा रहे हैं। कई स्टैंडों पे जा रहे हैं तो हर एक की एक मजबूरी है। खालिद भाई को एक्सीडेंट में पैर का ये इंजरी हो गई और उनको जो है सो 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया। कर्जा लेके उन्होंने जो है ट्रीटमेंट करा रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब गरीबों के लिए कुछ करतूं बोल के बोले, कुछ भी नहीं कर रहे उन्होंने। और हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों को कुछ भी जो है सो सफ़र से हम सफ़र को पूरों को सफ़र तक पहुँचाते। हर कोई भी काम हो ऑटो ड्राइवर मौजूद रहना, जब भी बुलाए आते उन्होंने। और पूरे जितने भी सफ़र करने वाले उनको अपने मुकाम तक पहुंचाते, उनको अपना अंजाम देते। दवाखाने को जाना है कोई भी इमीडिएटली अगर जाना है उनको ले लेके चले आते। और ऑटो ड्राइवर जो है सो हमेशा काम आते, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते। किराए का घर उनके पास, हर चीज़ जो है सो देखना उनको, किराए की गाड़ी है और बसा चालू करे। उनको किरायों में फ़र्क होगा, 30 पैसे फ़र्क होगा किरायों में, और उनको रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। रेवंत रेड्डी साहब जो है एक्शन नहीं ले रहे ऑटो ड्राइवरों के लिए। इससे पहले केसीआर साहब जो है सो कुछ तो कुछ करते थे उन्होंने, ये रेवंत रेड्डी साहब कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे सलीम साहब को ऑटो ड्राइवरों की जानकारी है, उनका दर्द मालूमात है। रेवंत रेड्डी साहब को मैं डिमांड कर रहे हैं हम, हमारे सलीम भाई को मीटिंग लेना, इनकी सलीम साहब को बुलाना। उन्होंने रेवंत रेड्डी साहब बुला के जो है उनसे पूछना, सलीम साहब ऑटो ड्राइवरों से आप वाकिफ है, ऑटो ड्राइवरों के लिए क्या बेहतर रहता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जितने भी यूनियन है पूरे यूनियन के बड़े सलीम भाई है, अपना पर्सनल पैसा लगा के मीटिंगा बिठा रहे। ऑटो ड्राइवर कई लोग जब बस चालू हुई थी रोड पे आ गए लोग, पूरे हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे बोलते। सलीम भाई बोले नहीं नहीं, खिलाफ नहीं करना, पर हुकूमत के खिलाफ नहीं जाना है, हुकूमत के खिलाफ गए तो काम नहीं होता बोल के सलीम भाई पूरे स्टैंडों पे जाके पूरे ड्राइवरों को समझाए। उन्होंने समझा कि आज नहीं कल हम कुछ बात करेंगे रेवंत रेड्डी साहब से बोले। तो अब रेवंत रेड्डी साहब बैठ के 10-11 महीने होने को आ रहा, कोई ऑटो वालों को बुला रहे नहीं, कुछ एक्शन ले रहे नहीं। हमारे सलीम साहब को
रेवंत रेड्डी साहब बुला के मीटिंग लेना, सलीम साहब कैसा करेंगे बोल के रिक्वेस्ट है, डिमांड है हमारा। अगर नहीं हुआ ऐसा, जो सलीम साहब चाहेंगे वो हम उनके साथ रहेंगे। जितने भी सिटी के ड्राइवर है, 20 से 25 लाख ड्राइवर साथ में है सलीम साहब के। और सलीम साहब खामोश बैठो बोले से खामोश बैठे, ड्राइवर खामोश अब बैठने वाले नहीं है। सबर की इंतहा खत्म हो गई और कुछ ना कुछ हासिल करना सलीम साहब को मालूम है। ड्राइवरों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। हर ट्रांसपोर्ट वाले कोई भी ऑफिसर हो तो कुछ करना रहा तो एक एक चीज बिठाते उनके लिए। सलीम साहब को मालूमात है हर चीज के लिए, उनमें समझदारी है और इन्हों जेब का पैसा कहीं लगा के ड्राइवरों को संभाल रहे हैं। और रेवंत रेड्डी साहब खास तौर से इनको बुला के इनसे मीटिंग लेना, सलीम साहब को कोई पोस्ट देना कि ताकि ऑटो वालों को कुछ इन्हों कर सके। वो हिसाब से हमारा डिमांड है, रेवंत रेड्डी साहब को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुटी मलकापुर ऑटो यूनियन लीडर। ये जो प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानी है, इसका सबसे बड़ा परेशानी का मसला ये है कि जो रेवंत रेड्डी साहब जो बस फ्री करे, पूरे ऑटो वालों को प्रॉब्लम हो रही, यानी कि गदग लाइन सीटी उटी बोल के नहीं, पूरे तेलंगाना स्टेट में पूरा परेशान, ऑटो वाले बहुत परेशान है। उसके तरफ से हम लोग हमारे सलीम साहब के तरफ से जो है परसों NTR इंदिरा पार्क में भी जो है ना धरना दिए, उसका भी कुछ एक्शन नहीं आया, कुछ मसला हल नहीं हुआ। इंशाल्लाह फिर एक जो क्या कल सुबह में 11 बजे फिर एक मीटिंग है बशीरबाग रेस क्लब में, और जो है ना इसके ऊपर हम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि ऑटो वालों पे तवज्जो दियो कि साल को 12,000 देते बोले वो स्कीम नहीं आई, और एक्सीडेंटों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऑटो वाले जो है ना, कोई गाड़ी वाला लारी वाला मार रहा, बस वाले RTC वाले मार रहे हैं, एक दूसरे को मार लेके गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, टांगा तोड़ रहे हैं, हाथान तोड़ रहे हैं। उस पर पुलिस भी जाए जरूर, ऑटो वाला है बोल के एक्शन जल्दी ले रही नहीं, और जो है बहुत सारे ऐसे तकलीफा हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे नवीन अन्ना को, हमारे खैसर भाई को जो लीडर बनाए, ये जरूरी था बनाना, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा जुल्म है, ऑटो वालों पे जुल्म है फुल मार्केट में। उन्होंने फलां बोल दे रहे, उन्होंने फलां बोल दे रहे। इंशाल्लाह ये मीटिंग के बाद हम लोग उस पर भी एक्शन लेंगे। जो जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स को तकलीफ दे रहे हैं, हम यूनियन में मिलने का मतलब यही है कि हमारा साथ देना। हम पूरे एक ड्राइवर हैं, हमारे लीडर्स जो सलीम साहब है, नज़ीर साहब है, खालिद भाई, नवीन अन्ना है, खैसर भाई है, ख्वाजा भाई है, बहुत सारे ड्राइवर हैं जिसके नाम है मेरे को नहीं मालूम, और लिया नहीं मैं। उन सबसे भी गुजारिश है कि मार्केट को आके इंशाल्लाह ये मीटिंग के बाद में ज़रा आप लोग आके एक्शन लियो, जाके जो है ना चेयरमैन साहब से भी बात करना है, और ये दुकाना वालों का जो जुल्म है उसके लिए भी बात करना है। हमारे ऑटो वालों को बहुत तकलीफ है यहाँ, इसलिए हम लोग यूनियन में मिले। आप लोगों से गुजारिश है, और हुकूमत से तो हमारी यही गुजारिश है, जो बस का जो मसला है उसको ख़त्म कर देना, यानी तो हमारे लिए कुछ ऐसा निकालना कि हमारी भी रोजी रोटी आसानी हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के, लेकिन बोल नहीं सक रहे। तकरीबन जगह ऑटो वाले बहुत परेशान है, उनको 12,000 देते बोले, ये देते बोले, कारोबार कुछ भी नहीं है। एक तो मीटर 11 साल से नहीं बढ़ा, 11 रुपये छे, 11 साल से अभी तक 11 रुपये छे। तो उसका मसला ज़रूरी ये है कि ओला, उबर, रैपिडो जो भी चल रहे हैं, आप सवारी को बात कर रहे हैं तो ओला में इतने बता रहा, उबर में इतना बता रहा, बल्कि दूसरे जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास सीनियर जो पढ़े लिखे ड्राइवर्स नहीं है, उन लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ रहा। तो इस पर हुकूमत को चाहिए कि उस पर तवज्जो दे। हुकूमत उस पर तवज्जो नहीं दे रही, खाली हैड्रा 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 बोल के तवज्जो दे रही। लेकिन यहाँ पे जितने लोग ऑटो ड्राइवर कितने हैं तेलंगाना में, 8-9 लाख ऑटो ड्राइवर्स है, उसमें से 7-8 लाख तो ऑटो ड्राइवर पढ़े लिखे नहीं है। तो वो लोग मजबूर है कि पढ़ रहे नहीं, लिख रहे नहीं, तो उनको पढ़ने नहीं आया तो लोग बुकिंग कैसा उठाएंगे। हमारी एक रिक्वेस्ट है रेवंत रेड्डी साहब, आप जल्द से जल्द कोशिश करके इस पे एक्शन लीजिए, नहीं तो हम सलीम साहब के संगत मिलके धरने पे बैठ जाएंगे।